जैसा मन आया वैसा छवि बना दिया, जैसा मन आया वैसा अनुकरण कर दिया, जैसा मन आया वैसा बोल दिया। ये केवल मनोरंजन नहीं, अपराध है, दंड भोगना पड़ेगा, लिख लो। लेकिन तुम देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। तुम्हारा वैभव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रकाश सब नष्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लोक में निंदा होगी और आपको लाभ कदापि न यहां न वहां। ये मनोरंजन का विषय नहीं कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो, ये धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। जैसा मन आए वैसा संत का नाटक बना दो, जैसा मन आए वैसा भगवंत का नाटक बना दो। केवल मनोरंजन करना चाहिए बस, एक एक शब्द, एक एक कदम, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं, ये हमारी कृष्ण लीला, हमारे भगवान श्री हरि की रामलीला, या हमारे भगवान के पावन चरित्रों को मनोरंजन बनाया जाए। आदि पुरुष फिल्म को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बवाल के बीच में संत समाज के पुरोधा हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज भी उतर गए हैं। रामायण के नाम पर कूड़ा करकट बनाने वाले डायरेक्टर, एक्टर और राइटर को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि हमारी आस्था मनोरंजन का विषय नहीं है, ऐसे करने वाले लोगों का नाश हो जाएगा। सुनिए पूरी बात, क्या कुछ कहा हित प्रेमानंद महाराज ने। बोलने वालों में, दिखाने वाले और देखने वाले तीनों को समझना चाहिए कि ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, ये हमारे आराध्य देव का विषय है। ये हमारे प्राणों पर आघात होगा अगर शब्द बिगड़ गए तो, अगर लीला अनुकरण की मर्यादा बिगड़ गई तो। देखना, सुनना और बोलना तीनों सावधानी के साथ होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन, हमारा प्राण है, और अगर ये बिगड़ गया तो संभालेगा कौन? फिर कौन संभालेगा? अगर आपको लगता है कि इनका लीला चरित्र मनोरंजन है, तो फिर हमारा जीवन क्या है? हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके, सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। इन्हीं लीला चरित्रों को, इन्हीं लीला चरित्रों के बल से तुम्हें शांति और निष्पाप और महासुख की प्रतिज्ञा हृदय में करके कि तुम्हें सुखी बना देंगे, तुम्हें शांति प्रदान करेंगे, तुम्हें निष्पाप कर देंगे, इन्हीं लीला चरित्रों के बल पर। इन लीला चरित्रों को बहुत सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, जो शास्त्र सम्मत अनुकरण वही केवल उतना जितना समाज में पच जाए, भाव पुष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान की लीला अनिर्वचनीय है। जैसा मन आया वैसा छवि बना दिया, जैसा मन आया वैसा अनुकरण कर दिया, जैसा मन आया वैसा बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा हृदय है, हमारा प्राण है, हमारा धर्म है, हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। यही होगा, कलयुग का प्रभाव यही है, हमारे अस्तित्व को मिटाने में। हमारे प्रभु का क्या, जिनको देख करके हमारा हृदय निष्पाप और रोने लगे और जीवन अधर्म से हटकर धर्म की तरफ चले। ये मनोरंजन नहीं है, भगवान के पावन चरित्र। ये मन का नाश करके जो असत वृत्तियों से युक्त है, सतवृत्ति में लगा दिया गया। आज हमारी बुद्धि इसे मनोरंजन में ले रही। भगवान की लीला चरित्रों का अनुकरण, भगवान की लीला चरित्रों का गायन बहुत सावधानी से होना चाहिए, जिससे हमारी आस्था, हमारे आस्तिकता पर, हमारे हृदय आराध्य की कहीं भी उसमें चोट न पहुंचने पावे। अगर चोट पहुंचेगी तो विश्व में कोई ऐसा नहीं जो इस अपराध को पचा सके। तुम्हारा वैभव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रकाश सब नष्ट हो जाएगा। भगवान मनोरंजन की चीज नहीं है, भगवान कोई मनुष्य नहीं है। भगवान अपनी महिमा से अवतरित होते हैं, उतरते हैं, घटते हैं, फिर वो हमारे जैसे आकर ऐसी परम पावन लीला करते हैं, जिसका गायन करके, अनुकरण करके, दर्शन करके हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाए। चाहे हम लीला अनुकरण कर रहे हो, कुछ भी, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा यदि हम अपने प्रभु की मर्यादा और महिमा को मनोरंजन में उतार देंगे। नहीं, ये तो सुरक्षित रखा जाए, सबसे प्रार्थना है। कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे वो भगवान है? जहां राम शब्द जुड़ा, कृष्ण शब्द जुड़ा, वहां हमारा जीवन जुड़ गया, हमारा प्राण जुड़ गया, हमारी गर्दन झुक गई। राम शब्द निकलते ही, कृष्ण शब्द निकलते ही अगर कोई बोलता है सामने से जय राधे, तो हमारी गर्दन झुक जाती है कि तुमने राधा बोला।
उन हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के अनुकरण किया जाए, नहीं तो कोई पावर नहीं तुम्हें लगता है, लेकिन तुम देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। ये उपहास का विषय नहीं है भगवान श्री राम कृष्ण का पावन चरित्र, ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। आज हम अपनी मर्यादा से विचलित होते चले जा रहे हैं। जैसा मन आए वैसा संत का नाटक बना दो, जैसा मन आए वैसा भगवंत का नाटक बना दो, केवल मनोरंजन करना चाहिए बस। सत्य वस्तु को ऐसे मनोरंजन में नहीं प्रदर्शित किया जाता, जो मन आवे सो बोल दे। सामने जो ग्रंथ रखा है तुम्हें उसी को आधार बनाकर चलना है। अगर कृष्ण चरित्र है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, रामचरित्र है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। आप चाहे बोले चाहे लीलानुकरण करे, तस्मात् शास्त्र, एक भी शब्द शास्त्र प्रतिकूल बोला तो यह मत समझना कि शास्त्र खिलवाड़ है या भगवान के चरित्र ऐसे ही गा दिए गए हैं। तुम्हारे सामने जब दंड उपस्थित होगा तो तुम भोग नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप जैसे तुम नहीं हो कि ऐसी तपस्या करके त्रिभुवन विजेता बन गया, या रावण जैसे तुम नहीं हो, उनको भी धूल धूसरित कर दिया, वो पावन चरित्र है। इसलिए सावधान, भगवान का चरित्र देख करके सुन करके हम अपने जीवन को भगवत में बनाते हैं। महापुरुषों ने बनाया है और आगे बनाते रहेंगे। हम इस चरित्र की गरिमा को रखें, हम अपनी आस्था को सुरक्षित रखें। जहां शास्त्र सम्मत वार्ता ना हो नहीं सुननी, जहां शास्त्र सम्मत लीला अनुकरण नहीं देखना, हमें हमारे प्रभु के प्रति भाव बढ़े, ऐसा सुनना है, ऐसा देखना है, ऐसा बोलना है। हम जीवन अर्पित करें अपने प्रभु पे। ये भारत भूमि है, ये मनोरंजन का देश है। आज यही तो हो रहा है, हम अपने जीवन को केवल मनोरंजन में ही बनाते चले जा रहे हैं। अब उसके लिए चाहे हमको जो बोलना पड़े, जो दिखाना पड़े, जो करना पड़े, नहीं भाई सावधान, ऐसा नहीं है। अगर हमारे प्रभु के साथ तुम्हारा खिलवाड़ शुरू हुआ तो तुम्हारे साथ वो खिलवाड़ शुरू होगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया उनके आदेश से चलती है। तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा पद मिट्टी में मिल जाएगा। ये भगवान के पावन चरित्र हैं, भगवान के पावन गुण है। संभाल कर बोलो, संभाल कर सुनो, जिससे तुम्हारा भाव बढ़े, तुम भगवदानंद को प्राप्त हो। हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज आज भारत में संतों के बीच में भारतीय परंपरा और सनातन धर्म के अग्रणी संत है, जो खास से लेकर आम लोगों के बीच में लोकप्रिय है। उनके सुनने और मानने वाले लोग आज दुनिया भर में उनकी एक झलक पाने के लिए ललायित रहते हैं। ऐसे में उनकी बातों को अनदेखा करना कहीं ना कहीं समाज के लिए नुकसानदायक है। सोशल संवाद ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद।